जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत कथा से। वैभव लक्ष्मी व्रत कब और कैसे करना चाहिए, जानेंगे सही नियम, व्रत कथा तथा व्रत के नियम। धन वैभव की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत उत्तम और शुभ फलदायी माना जाता है। शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब और कैसे रखा जाता है। इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियम क्या हैं, आइए जानते हैं इस अंक में। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्र के अनुसार इनकी कृपा से इंसान की जिंदगी और आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। शास्त्रों में धन की देवी माँ लक्ष्मी के कई नामों का उल्लेख किया जाता है। इसके साथ ही इनके कई अलग अलग स्वरूपों का भी वर्णन किया गया है। शास्त्र के अनुसार माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना उत्तम और शुभ फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। किसी भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से हम वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर सकते हैं। ऐसे में जिस शुक्रवार से हम व्रत की शुरुआत करेंगे उस दिन से अगले 11 या 21 शुक्रवार के व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प पूर्वक व्रत धारण करके इसका समापन करना चाहिए। 11 या 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। व्रत के उद्यापन के बाद ही इसका पूरा फल मिलता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और एक कमेंट जय माता दी का अवश्य लिखें। शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ धुले वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। वस्त्र लाल या पीले रंग का ही पहनना अच्छा होता है। पूरे दिन फलाहार करके यह व्रत रखा जा सकता है। शुक्रवार को शाम को दोबारा स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति या और श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी पूजा में श्री लक्ष्मी यंत्र का विशेष महत्व है। वैभव लक्ष्मी के तस्वीर के सामने मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं और उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक कटोरी में चांदी के सिक्के या कोई सोने चांदी का आभूषण रखें। फिर रोली, मौली, सिंदूर, फूल, चावल की खीर आदि माँ लक्ष्मी की अर्पित करें। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करें या सुनें। वैभव लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति जाप करें या लक्ष्मी कोई भी मंत्र का जाप करें। इस व्रत में देवी लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस पूजा में माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा जानते हैं, फिर उद्यापन की विधि जानेंगे। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसा संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर के कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला, उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई थी। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। शीला को उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी।
अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने कुछ विचार कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठा दिया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माताजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानियां बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माताजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने बुरे कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माताजी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माताजी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख, शांति और यश प्राप्त कर सकता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि मांझी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मांगी थी, वह आज व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला को गिरवी रखे गहने छुड़ा दिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। वैभव लक्ष्मी का व्रत 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नतें मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को
कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करनी चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को वंदन करके भाव मन में रख के प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति देना। जो है आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रहना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर श्री लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें और अंत में देवी लक्ष्मी की आरती करें। शाम को पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। व्रत का पारण माँ लक्ष्मी जी की प्रसाद में चढ़ाई गई खीर से करें। इस दिन खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र का बहुत ही महत्व है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में श्री यंत्र की पूजा अवश्य करें। सब बोलो प्रेम से लक्ष्मी मैया की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय। जय माता दी।